से कहना। और तुम्हारी निगाहें पागल हो गई हो क्या? अरे मेरे राजा, और तुम्हारी निगाहें अरे मुझे मारी डाला, तुम्हारी निगाहें और तुम्हारी निगाहें और मुझे मार डाला, और कसम से कसमिए और जिगर फारे अरे हमारे राजा, हम तो कब ने तो कमाना हमार रानी हाँ, बताओ क्या बात है? हमका का चुम्मा दे हम तो परेशान हो। अरे हमारा एक चुम्मा ले तो है बदे पूरा कुर्बान बाटी हैं। ई बतावा तार मुंह काहे महकत बाटाई? महका देवा हम मघई पान खाए है। ना पिए है का? नहीं आवा चुम्मा ला। ना चुम्मा दे वही तो। बोल चुम्मा दे। हां और कसम से कसमिए और जिगर पागल हो गई है क्या तू? अरे उठावो न खंजरे और दुखे की कलाई, और मुझको सीने से अपीले और लगा ली। लग 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 बेलच्ची पेशा ऐसे पे रहने वाली रंडी, बेस्या और मैं रटी नहीं हूँ, मैं क्या तू राजकुमारी है? बहू रानी हूँ। बहू रानी नहीं है। अपना रूप, अपना चेहरा तू हमारे हवेली में आकर दिखा दी। अभी कहा? अभी तो असली चेहरा आप दिखाऊंगी। राम दादी तो सुन, तो इसका रंग सर पे तेरे चढ़ गया, जोश में आके ईमान दिगाओ नहीं, अपने माँ बाप के नाम पर सुंदरी कुलवंती कुल में ताजे लगा। कुलवती कुल में ताजे लगाओ नहीं, कुल में ताजे लगाओ नहीं। और कारीगर चौक ठुकराएगा इस घड़ी, खेल जाऊंगी मैं अपने इस याद से, कल ही का फन नजर आएगी राशि पे, सान से मर मिट्टू अपने इस याद से। सान से मर मिट्टू बेस्या, तो दुनिया में एक से एक हैं औरतें जिनके मर्ग
सारे पति परो अपनी असमति और जिगाती नहीं जिया करती है दुनिया में बन जिया करती है दुनिया में बन के करती है दुनिया में बन के बता बात सब क्या रह गई है? क्या बेलज्जी पेश्या रंडी तेरे साथ मैं प्यार करूंगा कभी नहीं। मैं रंडी हूँ? हाँ रंडी है और क्या तुम महारानी है? अरे कमीना, ये तो शर्म कर जो मैं तेरे घर में आई हूँ। क्यों चली आई मेरे घर? अरे अब तो मैं तेरी चाची हो गई हूँ। चाची हो गई है तो चाची की तरह रह। अरे सब लागत काकी की करी और ताकी। राम जादी तुमसे मैं प्यार करूंगा, धर्म कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता है, समझी? मैं कहती हूँ प्यार कर लो। हमने कह दिया तुमसे प्यार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगर नहीं करेगा तो तुरंत नहीं करेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, कुछ भी कर ले मेरे साथ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। फायदे में रहोगे। राम जादी मैं मदन नहीं हूँ। अरे हमारा नाम धर्म है। तुझको मैं क्या? क्यों शादी कर ले एक बार? हमने कह दिया मैं मदन नहीं हूँ, मैं महाराज गुरजन सिंह का बेटा धर्म हूँ, समझी? धर्म मेरा ही नाम चंपा है। अगर नहीं करेगा प्यार तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जिससे कभी करेगा। नहीं करूंगा। नहीं करेगा तुरंत मेरी आंख से नजर दूर हो जा। ठीक है चलती हूँ। चाची हो चाची। चाची बताओ इसकी चाची लगती हूँ? ना चाची ना लगती। यहाँ मैं रिश्तेदारी जो करने आई हूँ। ना ना अपन काम से मतलब आए हो। ये कौनो डरा दिया, ये हमारी प्यारी हो साथ बतिया मैं साले को उसका जीव काट दूंगा। बोल चंपा। अरे काऊ कहीं सैया पूछा कहलो न जाता। कहो कहो चंपा। अरे काऊ कहीं सैया पूछा कहलो न जाता। ओ सजाना हो छूट गई जातिया।
चंपा, कौन हाथ गोल बांध दिया तेरा? अरे आपका भतीजा वो जो धर्म है। धर्म? धर्म तेरे साथ ऐसा किया? अरे हाथ गोड़ा बाहनी दिहले, अरे कहिले दूरा गतिया, ओ सजाना हो चोलिया के बंदा सरकावई। ओ सजाना हो चोलिया के बंदा, ओ सजाना हो जाना हो चलिए के बंदा सरकावे। क्या बताऊं, इस राज में मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई हूँ। चंपा, तू ये क्या कर रही है? करेल मान मानी बल में करी रतिया, अब मैं चल रहा हूं कॉलेज। घर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हरामजादी हमारे घर में एक रंडी बेलज्जी आ चुकी है। इसलिए अगर मैं यहाँ रहूंगा तो ठीक नहीं है। अब चल रहा हूँ कॉलेज में, वहीं पे कहीं पे कमरा लूंगा, वहीं पे रहूंगा, वहीं पे पढ़ाई पूरा करूंगा। अब चलता हूँ कॉलेज में। अरे चाचा जी आप? हाँ बेटा धर्म में। कैसे आना हुआ? बेटा धर्म कहीं आने का कारण? अच्छा ये बता, तू इस समय कहाँ जा रहा है? चाचा जी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जा रहा है? हाँ। देख बेटा, आज मेरे घर एक पार्टी है। पार्टी? पार्टी मेरे कमरे पर है। उसमें मैं क्या करूँगा? अरे तू मेरे घर का सदस्य है, तू क्या करेगा? तू भी उस पार्टी में रहेगा। देखो चाचा जी, पार्टी बराबर की होती है। आप अपने मित्र को बुलाइए, पिताजी को बुलाइए, हमारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। क्या पार्टी में घर के सदस्य बेटी बेटा माँ बाप ये नहीं रह सकते हैं? देख बेटा, कहिए। पार्टी है और पार्टी में तुझे आना जरूरी है। चाचा जी मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, तो सोचिए मैं कैसे आऊँगा? ठीक है, कॉलेज जा रहा है ना? हाँ। तो मैं कॉलेज जाने के लिए मना नहीं करता हूँ। तू कॉलेज दिन की पढ़ाई करता है, हाँ। शाम तक घर वापस आएगा। जब शाम को घर वापस आ जाएगा तो पार्टी तब हो जाएगी। तू मेरे घर कमरे पर चले आना। यानी शाम को पार्टी आप रखेंगे? अब यह पार्टी हम शाम को रखेंगे। ठीक है चाचा जी, मैं शाम को पार्टी में पहुंचूंगा। देख बेटा धर्म, अगर तू नहीं आएगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। नहीं चाचा जी नहीं, जब धर्म कह दिया तो जरूर आएगा। तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। अचानक चाचा जी पार्टी में हमें बुलाए हैं, वो भी हमारे लिए पार्टी को रात में किया जा रहा है। अगर पार्टी में नहीं जाता हूं तो चाचा जी हमसे नाराज हो जाएंगे और मैं पार्टी में चलता हूं। ठीक है, मैं कॉलेज चलता हूं, कॉलेज से आऊंगा, उसके बाद पार्टी में चलूंगा। हे का धाटे रही बसुड़िया कदम तरे, कांधा के रही बसुड़िया कदम तरे, कांधा के रही बसुड़िया कदम तरे, चितमई राधा समरिया कदम तरे।
न मिलाई हो परदेसी माझा धीरे से नहीं हो। पहली जवानी राजा अखिया प्याई राजा हो पहली जवानी राजा अखिया प्याई राजा आंखों से आँख न मिलाई हो आंखों से आँख न मिलाई हो परदेसी मजा। चंपा मतलब मैं बुआ पा गए बहुत खुश नजर दिखाई दे रही हो। आ गया और मैं धर्म सिंह को पार्टी का निमंत्रण देकर आया हूँ और धर्म सिंह आता ही होगा। तुम तैयारी करो पार्टी की। जाओ तुम तुम्हारा बिस्तर लेकर आओ। राम चाचा जी। खुश रहो। और चाचा जी? ठीक है बेटा धर्म तू आ गया। हाँ चाचा जी आ गया। तेरा इंतजार हो रहा था कि धर्म अभी तक आया नहीं। चाचा जी जहाँ आप बुलाएं और धर्म न आए। बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा धर्म कहिए। वो बिस्तरा लगा हुआ, चल बिस्तरे पर बैठ आराम कर। उसके बाद जलपान का व्यवस्था हो रहा है। देखिए चाचा जी, ये बिस्तरा चाची का है। इस बिस्तरे पे बैठने का अधिकार आपका है, हमारा नहीं। आप इस पे बैठिए, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। अरे बेटा धर्म, यह बिस्तरा चाची और चाचा का है। क्या तू चाची चाचा का बेटा नहीं है? बेटा और बेटी माँ बाप के बिस्तर पर नहीं बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं चाचा जी। ऐसी क्या बात है? यहाँ सोने की बात तो है नहीं। अरे पार्टी हो रहा है, पार्टी में बैठकर बिस्तर पर खाना खाओ, पानी पियो, घर चले जाओ। ठीक है चाचा जी। अरे धर्म बेटा नमस्ते। धर्म आया है और पहले शरबत का व्यवस्था करो, क्योंकि हाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मैं जा रहा हूँ शरबत लेने। हाँ बड़ी ले आओ। गए हैं शरबत आने। हाँ हम बैठा थे ना, आप लोग बैठे ना बस। अरे हम खा ले आइए शरबत आइए। हाँ ला हमें ला पकड़े रही शरबत बा। हाँ हाँ कागजी नींबू डालते हैं। हाँ आया ए का हो कागजी नींबू। हाँ गए सोचना बना। हाँ डाल दा कुछ नहीं होगा। हाँ बढ़िया काम करता हूँ। वह है तब तो मजा आई। धर्म बेटा लो। हाँ जा दूसरा ले आओ, दूसरा ले आओ। आवत है ना, पिए पिए आवत है ना, आवत है। हेलो अरे बाप रे बाप, आवाज पर थे शिव महाराज के। हाँ नहीं लोग के दे दे।
वाली कौन बात है? जो चाची चाची बैठी है, लजाए वाला कौन बात है? चंपा भाई देखो, हम लोग जलपान कर लिए, अब चलो खाना खा लो और हम लोग खाना खाएंगे। खाना मैं बनाए हुआ पुलाव। ना पिलाओ लाओ ना बने। हाँ पुलाव ना पुलाव बनाए हैं। अच्छा पुलाव, हम तो कहीं कवा। चलो खाना खाओ, हम लोग खाना खाएं, भूख लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं लेकर आ रहा। चंपा तूने काम कर दिया? काम हो गया है। ठीक है। कहानी गड़बड़ होत बा यार, तो हम लोग पीता तो हम लोग सीधे बाहर जाता है। हाँ चंपा धर्म भी होश हो गया, एक काम करो, अरे शोर मचाओ, बचाओ धर्म चोर, बचाओ। चोर चोर, भैया भैया घर में चोर। अरे आज क्यों हो रहा बहुत बड़ा ये आज क्यों हो रहा बहुत बड़ा ये शोर। अरे बदल के कमरे में कहाँ से आया मदन, इतना क्यों शोर हो रहा है? मदन कहाँ चोर आया है? भैया मैं कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने टहलने के लिए चला गया, निकल गया, इसी के बीच मेरी चंपा बाई के कमरे में एक चोर घुस गया और वह चोर नशे में मुक्त है। चोर? ऐसा करो, वो चोर है क्या? वो चंपा के बिस्तर पर है। ठीक है चलो दिखाओ, आइए। क्या बताओ धर्म, ये धर्म चोर? अरे सीधा सा साधा तू रहा हुआ पवनिया नाथ। अरे लगा दिया पंचायत को। और चाचा चाची के बातों में नाना पिता। चाचा चाची के बातों में न आना पिता, और झूठा इल्जाम मुझ पे न लगाना। तुम्हारे चाचा चाची
झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भैया मैं क्या बताऊं भैया, आपके घर में मेरी कुछ इज्जत नहीं है। नहीं चंपा, मेरी इज्जत तो लूट गई भैया। अब मैं इस घर में कैसे मुंह दिखाऊंगी भैया? नहीं चंपा, मैं कैसे दिखाऊंगी? मैं अपने आँख के सामने देखा हूँ। अगर हमारी बातों पे यकीन ना हो भैया, अगर हमारी बातों पे यकीन ना हो, मैं तुम्हारा नहीं चंपा, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ चंपा, तुम्हारी बात को चंपा मैं मानता हूँ। क्यों कि मैं अपने आँख के सामने से देखा तुम्हारा बिस्तर पर सोया हुआ था। पिताजी, मैं तो कॉलेज जा रहा था और चाचा जी हमारे पास गए और कहने लगे कि बेटा धर्म, मैं एक पार्टी रखा हूँ। हमने कहा चाचा जी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। चाचा जी कहने लगे कि बेटा धर्म, जब कॉलेज से आना तो शाम को मैं पार्टी रखूंगा, नहीं पहुंचोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। चाचा के कहने पर हमने यहाँ पे आया। झूठ भैया, कोई पार्टी नहीं की। कौन सी पार्टी मेरे पास है? अगर पार्टी में करता क्या भैया मैं तुझे छोड़ देता? पार्टी में तुझे नहीं बुलाता भैया, ये झूठ बोल रहा है। फिर भी मैं पार्टी दिया तो खाकर चला गया होता, क्यों चंपा के बिस्तर पर चला गया। एक बात है धर्म, आज तूने बहुत भारी गलत काम किया। ऐसा करो, ये जानता है ना कि हमारे राज में क्या होता है? नहीं, पर्दा हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, तुम्हारे साथ वही न्याय होगा। ऐसा करो। अरे भैया, तो आपसे घर में एक बेशर्मा रहेगा, नहीं तो हम मदन बाबू रहे। नहीं चंपा, तुमको महल से बाहर नहीं निकलना है। ये हरामजादा, तेरे सामने मैं इसको मारकर महल से निकलता हूँ। नहीं भैया, तुम धर्म को मत निकालो। नहीं बदल, मैं खुद घर छोड़ के चला। नहीं तुम नहीं। अरे नहीं बाबू, अरे बाबू, काला नाक चाचो और बेलज्जी बेस्या, तू हरामजादी अपने चाल में कामयाब हो गई है। क्या बोल रहा है? बेलज्जी बेस्या है पिताजी। जबाना मत लड़ा, मैं कहता हूँ भाग जाए यहाँ से। पिताजी रंडी है रंडी, ये महल में कोठा चलाना चाहती है। पिताजी, मैं तो आपके कहने से घर से जा रहा हूँ पिताजी, लेकिन एक दिन आप पछताएंगे। निकल आगे, दोस्त का देखा जाएगा। जा यहाँ से, जा। ठीक है पिताजी, आपके कहने से तो धर्म अपना जान भी गंवा सकता है। आप कह रहे हैं हम आपका राज, आपका महल, आपके हवेली छोड़कर इसी वक्त जा रहा हूं पिताजी। ठीक है, लेकिन काली नागिन चाची, तेरी बात सुनकर धर्म के बदन में पूरा आग लग चुका है। काला नाग चाचा, देख रही हूँ आधा खून हमारा जाता है आगिया बदन में, है आगिया बदन में, हे लगाई दी हेलो, हे लगाई दी हेलो चाची, आगिया बदन में लगाई दी हेलो चाची, आगिया बदन में। ऐसा है बदन, मैं चल जाऊँ महल में और चंपा के लेकर तू जाके महल में रहो। नौकर, मैं चलता हूँ महल में। हाँ, और चंपा, हाँ, अब बदन, तुम दोनों जाओ महल में। नहीं, जाए बाबू।
रियली मदन बाबू? अरे मदन बाबू, आज सांप भी मर गया और लाठी भी तैयार है। चंपा भाई, धर्म घर से बेघर हो गया, अब वो लौट कर नहीं आएगा, वाला से बाहर हो गया। अब बचे महाराज जी का कोई सहारा नहीं। चलो चलते अपने बड़े भैया के पास, आज उसे अपना राजगद्दी मांगेंगे। अब भैया मेरे बुढ़े हो चुके हैं, वह राज चलाने के काबिल नहीं है। ठीक है मदन बाबू, चलो चलो इसी बात। आओ। अभी तो मदन बाबू को चढ़ा रही हूँ, एक दिन ये राजमहल लूटकर इनको भी ठोकर मार कर चली जाऊंगी। कोई दूसरा मैं सेध हेर लूंगी। मास्टर, ए मास्टर, ओ देखा बात ना हम कहाँ बाटाई, पैसा दे चाहे जे काम चला दे। चला थी मास्टर, फिर मिलाऊं। अरे यार, अरे दर्द होला नरमी कलाई में, अरे दर्द होला, अरे नरमी कलाई में, अरे बासन की माँ चाई पे दर्द होला। होला नारमी कलाई में, बासन की माँ चाई में। ओ ना चाहिए चूड़िया ये राजा, ना चाहिए कंगना, ना चाहिए कंगन ये राजा, ना चाहिए कंगना। ओ ना चाहिए चूड़िया ये राजा, ना चाहिए कंगना, ना चाहिए कंगना ये राजा, ना चाहिए। ओ आगे लागे ससुर तेरी कमाई में, आगे लागे ससुर तेरी कमाई में, बासन की माँ। रहिया जाई, हरे मोरे भगवन कवन रहिया जाई। या भगवान, कहाँ मैं जाऊं? इतना बड़ा एक कलंक हमारे ऊपर लगाया गया है। अब धर्म कहाँ पे मुंह दिखाएगा, किसके सामने? लोग तो यही कहेंगे कि अरे धर्म तो अपने चाची के साथ इतना गलत व्यवहार करता है। अब मैं कहीं कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। चल रहा हूं किरण के पास, किरण के पास चलूंगा और सारी बात बताऊंगा। उसके बाद वहां से चलूंगा और कहीं अपना जान गंवा दूंगा, लेकिन किसी के सामने ये धर्म मुंह नहीं दिखाएगा। अब चलता हूं किरण के पास। किरण, और हाल किसने किया है, हाल किसने किया है, हाल किसने किया है, हाल किसने किया है, बताओ। कितने किया है बताओ सजने,
आंखों से आंसू क्यों ये टपकने, सुनो किरण, और क्या कहूँ हे किरण, कुछ न जाता। क्या कहूँ हे किरण, कुछ न जाता कहा, और पिताजी ने ये घर से निकाला। किरण, क्या आपके पिता ने क्यों घर से निकाल दिए? सुनो कोई किरण, बात तो होगी। बता रहा हूँ, हमारे चाचा जो मदन थे, हाँ। एक रंडी से शादी कर लिए। क्या हो? हाँ, रंडी से शादी करके राजमहल में रहने लगे। एक दिन चंपा नाम के रंडी ने हमें अपने जाल में फंसाना चाहिए। उसके बाद हमने इनकार कर दिया। उसका बाद मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद चाचा जी हमारे पास गए और कहने लगे कि बेटा मदन, बेटा धर्म, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी रखा हूँ। हमने तो इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहने लगे कि शाम को पार्टी रखा हूँ और पार्टी में तुम जरूर आओ। जब मैंने वहां पे गया तो शरबत में बेहोशी का दवा डाल दिए। ये कौन किया? ये चंपा ने और हमारा चाचा मदन सिंह ने दोनों मिलकर शरबत में बेहोशी का दवा डाल दिए और हमें पिला दिए। जब मैंने शरबत पी लिया तो बेहोश हो गया और चंपा के बिस्तर पे मैंने लेट गया। वो सब आवाज लगाए और उस पे पिताजी आ गए। पिताजी जब चंपा के बिस्तर पे मुझे देखी तो पिताजी मुझे मार कर घर से निकाल दिए। सोचो किरण, हम किसके सामने मुंह दिखाने के काबिल हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपना जान कहीं पे गंवा दूंगा किरण, लेकिन ये धर्म किसी के सामने मुंह नहीं दिखाएगा किरण। देखिए, अगर आप मेरे पास आ गए हैं, आपको जाने नहीं दूंगी मैं। क्या? देखो किरण, मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो बताने के लिए आया हूँ, ये जाने नहीं। आप तो बता दिए ना। हाँ, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी। ऐसा है तो मुझे रोक भी नहीं पाओगी। क्यों? क्यों? मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि मैं तुझे बताने के लिए आया। ये मत कहना कि धर्म हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए हमने तुझे बताया। अब मैं जा रहा हूँ और तू मुझे रोक भी नहीं पाओगी। नहीं, मैं आपको रोक लोगी? हाँ, मैं रोक कर दिखाओ, रोक कर दिखाओ किरण। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो ना? हाँ, जाऊंगा। ठीक है, आप जाइए, लेकिन मेरे प्यार की सौगंध है कि आप जा सकते हैं। किरण, तूने प्यार की सौगंध क्यों रख दी? क्यों डाल दी? मुझे क्यों मजबूर कर रही किरण? सोच किरण, यहाँ मैं रहूंगा क्या लोग कहेंगे? अगर तुम्हारे पिताजी जानेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्यों? देखिए, यहाँ कोई नहीं पता पाएगा। मैं 8 दिन। 8 दिन? हाँ, मैं आपको छुपा कर रखूंगी। 8 दिन तुम्हारे पास मुझे रहना पड़ेगा? हाँ, मेरे पास रहना पड़ेगा। मैं आपको छुपा कर रखूंगी। और तुम्हारे पिताजी? मेरे पिता नहीं पता पाएंगे। ठीक है, वादा पक्का है। 8 दिन मैं तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन 9वें दिन तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। ठीक है, 9 बजे आप चले जाइए। ठीक है ना? तो मैं चलता हूँ। चलिए। क्या बता मास्टर जी? मेरा धर्म मेरे पास आ गया, मैं उसके अपने पास कैसे रखूंगी? ठीक है, मैं चलती हूँ, देवी माँ से प्रार्थना करूंगी, लेकिन कैसे?
आकिया चलर बरी से दुखिवा में जिंदगी करी से दुखी हारिया तेरी माई दुखी दिया दीवार साहब, यही तो हमारा और बैजू का मैटर है। आज 1 साल पहले बैजू हमारे यहाँ से 50,000 रुपया कर्ज लेकर गया था। 50,000 रुपए? जी हाँ। उसके बाद 20,000 रुपये इसका ब्याज होता है। टोटल हमारा 70,000 रुपया इसके पास है। कर्जा मांगने गया तो मेरे से अकड़ रहा था, कर्जा देने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं इसको आपके पास लिवा कर आया हूँ। हमारा और बैजू का फैसला आप ही करेंगे। चुप रहो बैजू, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। मदन सिंह, नमस्कार। नमस्कार मदन सिंह। हाँ हाँ कहो भैया। कैसी बात है, कैसा लेन देन? भैया बात यह है, ए बैजू किसान सेठ चिरंगी लाल से पैसा लिया था। अच्छा अच्छा। आज देने में इनकार कर रहा है। वही सेठ चिरंगी लाल बैजू को लिया कर मेरे पास आए हैं और कहते हैं मदन सिंह इसका फैसला आप कीजिए। बैजू किसान, कितना पैसा लिया था तूने? 5,000 रुपया। चिरंगी लाल, कितना पैसा दिया? सरकार, हमारे यहाँ बैजू गए थे, 50,000 रुपये कर्जा लिए हैं। अच्छा। जी हाँ। तो सूद मुद्दों कितना तुम्हारा हुआ? 50,000 का 20,000 रुपये ब्याज होता है। टोटल हमारा 70,000 रुपया है। फैसला कौन करेगा? फैसला मैं करूंगा। यहाँ का राजा मैं हूँ, मेरा राज चलना है। फैसला बदल नहीं करेगा, मैं करूंगा। ओ भैया बंद कर लो जुबान, कुत्ते साले। भैया अब तक आप यहाँ का राजा बनकर राज चलाए भैया, लेकिन अब आज से यहाँ का राजा मैं हूँ, राज मैं करूंगा और फैसला मैं सुनाऊंगा। मदन तू फैसला करेगा? फैसला मैं करूंगा। फैसला तू करेगा मदन? हाँ हाँ मैं करूंगा। मैं तेरी चाल समझ गया, तेरी चाल में समझ गया। हरामजादा, तेरे जरिए से मैं अपने बेटे को धर्मकार से मार के डाल दिया। ये हम सब का चाल था। क्या था ना? चाल था। लेकिन यह हैसियत, ये राज कभी नहीं पाएगा, कभी नहीं दूंगा तुमको। भैया नौकर बहुत जल्दी से बेईमान को हाथ करने लगा। नौकर भाई खराब कर दोगे तुम्हारी मैं। ठीक है मदन, हथकड़ी लगा दे, बहुत कम तेल में करवा दे, लेकिन याद रखना मदन, ये रात के लिए तू सपना देख, सपना कभी नहीं पा सकता। ओ नौकर, खंभे में बात पहले बताता हूँ। अरे भैया अरे बाजू जुबान संभाल के बहुत साले, ऐसे बोलेगा। बोल बाजू, चिरंगी शेर का पैसा लेता है कि नहीं? चिरंगी शेर का पैसा लेता है कि नहीं? मैं यहाँ का राजा हूँ, पैसा देता है कि नहीं?
और मेरे भैया के पास जाकर तू मेरी शिकायत किया था, मुझे लाठी से मरवाया था। कमीना, अब तुझे जीने का अधिकार नहीं है। मर गया साला। आए नौकर, ले जा इस गिलास को उस खाई में बहा दे। नौकर, ठाकुर साहब, कहो। मैं तो बैजू को लिवा कराया था अपना फैसला कराने के लिए। मैं सोचा मेरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपने बैजू का तो काम तमाम कर दिया। ये बताइए हमारा पैसा कैसे मिलेगा? घबराओ नहीं सेठ चिरंगीलाल, पैसा मिलेगा। नौकर, पहले तू जेल खोल और इस बेईमान को जेल में बंद कर। जेल में बंद कर दो और आराम हो जाएगा भैया। तुम्हें जाओ जेल में। सेठ चिरंगीलाल, हाँ ठाकुर साहब। तुम्हारा पैसा नहीं मिला और बैजुओ तो मर गया। हाँ, बैजू का आपने कत्ल कर दिया। तो कितना पैसा बैजू का था तुम्हारा? टोटल हमारा 70,000 रुपया। 70,000 रुपया? जी हाँ ठाकुर साहब। सेठ चिरंगीलाल, हाँ ठाकुर साहब, तेरा 70,000 रुपया मिलेगा मिल जाएगा। और प्लस 1 लाख रुपया तुझे मैं और दूंगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन किस लिए दूंगा? किस लिए देंगे आप? तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। काम? कौन सा काम करना पड़ेगा? काम यही करना पड़ेगा जो तुम्हारी बेटी किरण है। किरण? हाँ, तो फिर? जो तुम्हारी बेटी किरण है उसे तुम लेकर मेरे पास आना होगा, और आने के बाद किरण की शादी मेरे साथ करना होगा। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किरण अगर हमारी बेटी है तो आपकी भी बेटी है। आप ऐसी बात मत कहिए ठाकुर साहब। सेठ चिरंगीलाल, वो शादी करने की तैयार है कि नहीं? ठाकुर साहब, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बेटी किरण की शादी तुम्हारे साथ कष्ट नहीं करूंगा, ये नामुमकिन है। ठीक है सेठ चिरंगीलाल, शादी नामुमकिन है। ये सोच ले, जो हाल बैजुआ का हुआ है वही हाल तुम्हारी भी होगी। बोल, बेटी की शादी मेरे साथ करेगा या अपना जान गंवाएगा? ये तो मैं अच्छा फंस गया। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा विश्वासघात होगा। हमारी बेटी किरण सही कह रही थी कि पिताजी वहां आप मत जाइए, आप जाएंगे तो फंस जाएंगे। मैंने अपनी बेटी किरण की बात को नहीं माना, आज वास्तव में मैं फंस गया। अब मेरे आगे पीछे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं? अगर शादी से इनकार करता हूं तो जान से जाऊंगा, अगर शादी मान लेता हूं तो हमारी बेटी की शादी से करनी ही पड़ेगी। सेठ, अरे तेरी बेटी किरण जवान है और मैं भी जवान हूँ। शादी कर दे, तेरी सर का बोझा उतर जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपको यही मंजूर है तो मैं कल अपनी बेटी किरण को लिवाकर आपके पास आऊंगा। ठीक है सेठ चिरंगीलाल, मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अगर तुम मुझसे धोखा किया तो साले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ कल आपके यहाँ अपनी बेटी को लिवाकर जरूर आऊंगा। ठीक है, तू बेटी के लिवाकर आएगा, तेरी बेटी किरण से मेरी शादी होगी, उसके बाद महाराज जी को फांसी होगी। ठीक है ठाकुर साहब, मैं जा रहा हूँ। जाओ, कल आऊंगा, इंतजार करूंगा। देखो चंपा भाई,
चंपा बाई नहीं, शादी मुझसे। आप शादी कर लो। अरे नहीं चंपा भाई सुनो, अरे यार नाराज क्यों होती है, इधर आना। देख चंपा भाई, मैं शादी तुमसे किया हूँ, अपने हाथ से तेरी माई में सिंदूर डाला हूँ। शादी किरण से क्यों कर रहा हूँ? शादी इसलिए कर रहा हूँ कल यहाँ का मैं राजा बनूंगा और तू रानी बनेगी। राजा रानी का सेवा करने के लिए कोई दासी भी चाहिए। किरण से शादी करूंगा और वह मेरी घर की दासी बन करेगी, हम लोग की सेवा करेगी। चलो ठीक है चलिए। अरे मदन बाबू, अगर मेरे साथ कुछ धोखा हो गया तो मैं तुझे मिनट में बर्बाद कर दूंगी। मेरा इनाम चंपा है, ठीक है चलती फिर मिलती हूँ। अरे कबनो छायला माजा लाइगे, ओ अरे कबनो छायला माजा लाइगे, जो बनवा के राही बुद्धा बाकी आई के बाजा लाई के, जो बनवा के आज 8 दिन पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। किरण, हाँ कहिए। देखो किरण, तुम्हारा वादा पूरा हुआ और 8 दिन आज बात क्या है ये सच बताओ मुझे। ऐसा लगता है कोई घर किस मारा। पिताजी, अगर मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो आप हंस के हंस मेरे गले लगते हैं, लेकिन कौन सी बात आ गई, इतना क्यों रोटे हुए? आपकी आंखों से आंखों छलक रही हैं, बात क्या है? बता रहा हूँ बेटी, अगर तू मेरा उदासी का कारण जानना चाहती है, ठीक है बेटी मैं बता रहा हूँ। बेटी उस दिन अगर तेरा कहा मैं माना होता, बैजू को ठाकुर मदन सिंह के पास नहीं ले गया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता बेटी। आखिर क्यों? बेटी जब उस दिन मैं बैजू को ठाकुर मदन सिंह के पास लेकर गया, हाँ पिताजी। तो ठाकुर मदन सिंह ने बैजू का कत्ल कर दिया। क्या? हाँ बेटी, उन्होंने कत्ल कर दिया? हाँ, बैजू का कत्ल करने के बाद उसके बाद मैंने पूछा ठाकुर साहब मेरा पैसा कैसे मिलेगा? उसने कहा पैसा तुम्हें 70,000 पूरा मिलेगा प्लस 1 लाख रुपए मैं दूंगा। मैं कहा वो क्यों? कहते हैं अपनी बेटी किरण के साथ मेरी शादी करा दो। नहीं पिताजी नहीं। बेटी उसके बाद मैंने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो हरामजादा मेरे ऊपर भी छुरा उठा लिया। पिताजी मैं बेबस होकर बेटी उसका कहा मान लिया। उसके बाद तुम्हारे पास आया। क्या कहा पिताजी? पिताजी उस हरामजादे का आप मान लिए? क्या कहता बेटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसका पिताजी, कहा मान लिया। पिताजी मैं शादी उस दिन करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या बेटी तू किसी से प्यार करती है? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाला है? पिताजी मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम धर्म है। क्या बेटी? हाँ पिताजी। तू जिससे प्यार करती है उसका नाम धर्म है? हाँ पिताजी। यानी वो महाराज दुर्जन सिंह का बेटा। हाँ पिताजी।
ठीक है बेटी, इस समय कहाँ पर है, उनसे मुलाकात कराइए। पिताजी, आज मैं उन्हें 8 दिन से मैं छुपा कर रखी हूँ। 8 दिन से? हाँ पिताजी। मुझे पता भी नहीं लगा, मेरे से बताई भी नहीं। हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, पहले धर्म से मेरी मुलाकात कराइए, मैं उनसे कुछ बात करूंगा। धर्म जी, ये देखिए मेरे पिता। कहिए। भैया धर्म, बोलिए। आप हमारी बेटी से प्यार करते हैं? करता हूँ। ठीक है, लेकिन आज आपके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट। हमारे ऊपर तो संकट चल ही रहा है। जी हाँ, आपके साथ साथ हमारे ऊपर भी संकट आ गया है। आपको ये दोनों संकट से पार लगाना है, यही आपसे विनती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्या संकट है बताओ? आपके ऊपर का जो संकट है, आपका चाचा जो मदन सिंह है, आपके पिताजी को कैद कर रखा है। कल 12 बजे उनकी फांसी करेगा। हमारे पिताजी को मदन सिंह ने कैद कर रखा है? जी हाँ। और कल 12 बजे फांसी होगी? जी हाँ। धर्म के रहते हुए हमारे पिताजी फांसी तो नहीं आपके होगी। पिताजी की कल 12 बजे फांसी होगी, और फांसी होने के बाद वो मेरे से एक वचन ले लिया है, मेरी बेटी से शादी करेगा। क्योंकि मैं भी पहले गलती कर बैठा हूँ। गलती हमारी यही है धर्म, कि बैजू किसान को मैंने पैसा दिया था, बैजू किसान ने मेरा पैसा वापस नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी का कहा नहीं मानकर बैजू किसान को ले गया मदन सिंह के पास। मदन सिंह ने बैजू किसान का कत्ल कर दिया। उसके बाद जब मैं पैसे की बात किया तो वो हरामजादा मेरे से सौदा कर लिया। कहता है मैं तुझे 1,70,000 रुपया दूंगा, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। मैंने कहा ठाकुर साहब ऐसा नहीं होगा। वो हरामजादा छुरा निकाल लिया। उसके बाद कहता है अगर मेरी बात को नहीं मानता है तो जो हाल बैजू का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। भैया धर्म, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप अपने पिता की जान पहले बचाइए, उसके बाद हमारी बेटी की इज्जत आपके हाथ में है। हमारी बेटी की इज्जत भी आपको ही बचाना है, उसके बाद हमारी भी रक्षा आपको ही करना है। वाह, अब सिखाई। तब तो पैसे के कारण बैजू किसान को वहां पे लेकर गए, बैजू किसान का कत्ल हुआ। आज अपनी बेटी का सौदा कर लिया, तो तुम बेटी के शादी करने के लिए अपना जान बचा लिए ना। मैं क्या करता, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मैं चलता हूँ अपनी बेटी के पास, वही कोई मुझे रास्ता बताएगी, अन्यथा शादी तो करना ही पड़ेगा। देखो चिरंजीलाल सेठ, मैं पिताजी का तो जान बचाऊंगा, साथ ही साथ किरण किससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और किरण का इज्जत बचाना हमारा धर्म है। ठीक है, लेकिन बचाऊंगा, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। तुमसे मदन सिंह ने सौदा किया है, आज धर्म भी सौदा कर रहा है। ठीक है, आपका भी सौदा मुझे मंजूर है। आप मंजूर बताइए है। क्या करना पड़ेगा? अगर मेरा सौदा मान जाओगे तो तुम्हारा भी जान बच जाएगा, तुम्हारे बेटी का इज्जत भी बच जाएगा, हमारे पिताजी का जान भी बच जाएगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगर आपकी एक बात से 3 लोगों की जान बच जाती है तो इससे अच्छा क्या होगा? मुझे मंजूर है। आप ठीक है, बताइए। तो देखिए चिरंजीलाल, तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी किरण नहीं जाएगी। ये नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। फिर तो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं छोड़ेगा? अगर किरण नहीं जाएगी, अगर मैं अकेला गया तो हरामजादा मुझे मार डालेगा। देखो, मैं किरण रूप बनाऊंगा, किरण का रूप बनाकर तुम्हारे साथ किरण बनकर चलूंगा। यानी हमारी बेटी न जाके हमारी बेटी का रूप धारण करके आप हमारे साथ हाँ, चलेंगे? तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन वहां मदन सिंह के पास ये मत कहना ये धर्म है, यही कहना हमारी बेटी किरण आ गई है। ठीक है। उसके बाद देखना मैं कैसे किरण की इज्जत बचाता हूँ, अपने पिताजी का जान बचाता हूँ, तुम्हारा भी जान बचा लूंगा। ठीक है भैया धर्म, आपकी बात मुझे मंजूर है। फिर देरी मत कीजिए, चलिए, क्योंकि वो हरामजादा आपके पिताजी को कैद कर रखा है। ठीक है, तो चलिए किरण खिलाओ।
देखो किरण, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारा भेष, तुम्हारा रूप बनाकर जा रहा हूँ। ठीक, वो चंपवा बेस्या बहुत चालाक है। हाँ चलाता है। और तुम पीछे से तुम्हें आना है। ठीक है, मैं आऊंगी। जब आओगी उसके बाद उसका पीछा तुम्हें ही करना है। ठीक है। और मैं पहले जा रहा हूँ, जो काम मेरा है मैं करूँगा, लेकिन जो तुम्हारा काम आएगा वो तुम्हें भी करना है। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ। हाँ, बारात मालिक के तरफ से एक आवश्यक सूचना है पूर्व बारातियों के लिए। 2-4 गाड़ियां छूट रही है। जिन बाराती भाई साहब को घर जाना हो तो गाड़ी पे बैठकर तुरंत तत्काल जाए और हमारा खेल 10 मिनट का और रह गया। ठीक है मास्टर जी, मैं भी जल्दी हूँ। क्यों समय नहीं है। आरपी आवाज